Hello friends, welcome back to Mining Mirror and welcome to the part 3 of our belt conveyor system. In this video we are going to discuss about the conveyor belt jointing, cleaning and take-up system. So friends, if you are new in my channel, please subscribe my channel, please like and share with your friends. If you want to contact me, you can WhatsApp me on this number. Let's get started. First, बेल्ट जॉइंटिंग. तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि बेल्ट क्या होता है, पुलीज क्या होता है, आइडलर्स क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है, डाउन हिल कन्वेयर क्या है, सिलेक्शन कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. तो इसमें हम बात करेंगे लास्ट 3 पार्ट बेल्ट जॉइंटिंग के बारे में, टेकअप पुली अरेंजमेंट है उसके बारे में और बेल्ट क्लीनिंग डिवाइसेस के बारे में. ओके. बेल्ट जॉइंटिंग हम लोग कब करते हैं? जब बेल्ट कभी डैमेज होता है या बेल्ट को कभी हम लोग जो पहली बार लगाते हैं एंडलेस बेल्ट बनाने में. सोचिए कि ये हम लोग का टेल एंड पुली, ये हम लोग का हेड एंड पुली, और ये हम लोग को बेल्ट एक नया लाए और उसको यहाँ पे सिस्टम में बैठाना है. तो उसमें क्या है, यहाँ पे उसका एक एंड ये वाला हो गया और ये वाला एक एंड हो गया, ये दोनों को जॉइंट करना पड़ता है. तो वो हो गया एक टाइप का परमानेंट टाइप का जॉइंटिंग. और एक हो गया अगर आपका बेल्ट चलते चलते कहीं ऐसे फट गया या बीच में से कहीं फट गया कुछ कारण की वजह से, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, एक इमरजेंसी के लिए वहाँ पे फास्टनर्स लगा के उसको और एक बार चालू कर सकते हैं. तो वो जो फास्टनर्स है उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल फास्टनर्स. तो वो दो टाइप का है, एक है वायर हुक टाइप का और एक है प्लेट टाइप का. वायर हुक मतलब जो यहाँ पे इसको नाम देते हैं 1, 2 और 3. जो 2 नंबर फिगर में देखिए, यहाँ पे देखिए बेल्ट का एक एंड ये हो गया, बेल्ट का और एक एंड ये हो गया. तो वो दोनों को जॉइंट करने के लिए देखिए ये जो टाइप का लगा है ना, थोड़ा सा वायर टाइप का दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग वायर हुक टाइप. ठीक है. ये भी एक हो सकता है. और एक के प्लेट टाइप फास्टनर्स, ये जो फिगर ऊपर में देख सकते हैं ये, और ये जो सीरीज वाला है इसको बोलते हैं प्लेट टाइप फास्टनर्स. ये आपको दो बेल्ट को आपस में ऐसे जॉइंट करता है, जो फिगर नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा. ये हो गया प्लेट टाइप फास्टनर्स और ये हो गया वायर हुक टाइप का. ठीक है. ये हो गया हम लोग का. कभी भी हम लोग का चलते चलते अगर ड्यूटी के टाइम में फट गया, हम लोग को पता है कि वो जो बेल्ट का कंडीशन वो अच्छा है, मतलब बेल्ट कभी पूरा का पूरा वेयर एंड टियर नहीं हुआ है, वो चल सकता है, उसका लाइफ है अभी भी, लेकिन वो कुछ भी कारण की वजह से वो टूट गया. तो उस टाइम में हम लोग ये जो फास्टनर चाहिए या वायर हुक टाइप का लगा के ईजिली हम लोग फिर से उसको जो वार का हम लोग का है रिज्यूम कर सकते हैं. और वल्कानाइजिंग और एक उसका प्रोसीज्योर है, उसको कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग बेल्ट को पूरा एंडलेस बनाना चाहते हैं या अच्छी तरह से उसको परमानेंट जॉइंटिंग करना चाहते हैं. उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला फिगर है इसको इसको ये जो मशीन यहाँ पे दिख रहा है इसको बोलते हैं वल्कानाइजिंग मशीन. एक टाइप का क्या है, अगर हम लोग सोचेंगे कि जैसे हम लोग लैमिनेशन टाइप का मशीन होता है, उसी टाइप का ये काम करता है. उसमें क्या है कि जो बेल्ट का 2 एंड है उसमें हम लोग देखे थे जो प्लाइज रहता है, जैसे ये बेल्ट हो गया, उसका स्लाइस जो प्लाइज रहता है उसके अंदर, वो प्लाइज बाय प्लाइज उसको खोलना पड़ता है दोनों एंड में. ठीक है. दोनों एंड के बाद एक प्लाई के ऊपर एक प्लाई और एक एंड का लगा के वहाँ पे सिंथेटिक ग्लू लगाते हैं, जो गम जो बोलते हैं जिसको, उसमें लगाते हैं. लगाने के बाद उसको दोनों तरफ से प्रेस कर देते हैं. प्रेस करने के बाद ये जो मशीन है ये थोड़ा सा हीट करके उसको प्रेस करता है. ठीक है. ताकि वो जो ग्लू है और जो रबर का जो हम लोग का कवर है और अंदर में जितना प्लाइज है वो अच्छी तरह से आपस में जॉइंट हो जाए और कभी ना छूटे. उसको बोलते हैं वल्कनाइजिंग. ठीक है. तो बेल्ट जॉइंटिंग के बारे में इतना ही. अब चलते हैं नेक्स्ट, बेल्ट क्लीनिंग डिवाइसेस. बेल्ट को क्लीन करने के लिए क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं. पहला चीज़ है कि बेल्ट हम लोग क्यों क्लीन करते हैं वो एक बार देख लेते हैं. तो उससे पहले एक जो कन्वेयर का नॉर्मल सिस्टम उसको पहले बना लेते हैं, तो उस थोड़ा समझना ईजी होगा. सोचिए ये हो गया एंड, ये हो गया हेड और ये हो गया नॉर्मल बेल्ट. वो चल रहा है किसके ऊपर चल रहा है, जो आइडलर्स होता है, एक नीचे में एक और इधर में एक, ऐसे करके आइडलर्स यहाँ पे सिस्टम चल रहा है. ठीक है. और यहाँ पे स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर वो खड़ा रहता है, पूरा का पूरा सिस्टम. और वो स्ट्रक्चर के नीचे से वो रिटर्न बेल्ट जाता है. ठीक है. सोचिए कि यहाँ पे हम लोग का कुछ वेदर कंडीशन ख़राब हुआ, जैसे कि मानसून सीजन हो गया या कहीं पे पानी उसमें आ रहा है किसी कारण वजह से, तो उसमें अगर मटेरियल हम लोग यूज़ करें जो डस्ट पार्टिकल वहाँ पे होने का चांसेस रहता है, वो क्या होता है पानी के साथ मिलके मड बन जाता है. तो मड क्या करता है कि यहाँ पे जो मेटल तो जाता है, चाहे लंप हो चाहे फाइन्स हो, वो सब यहाँ पे जाता है. और जो डिस्चार्ज होने के बाद यहाँ पे अगर वो मड रहा तो वो बेल्ट के साथ स्टिक होके
फिर नीचे में रिटर्न बेल्ट में या बेल्ट का रिटर्न रन में वो उसके साथ स्टिक होके आ जाता है। तो उसमें क्या होगा, जब यहाँ से स्टिक होके आएगा तो उसके साथ जब वापस फिर से उसमें जाएगा तो इसका जो सिस्टम है, जो आइडलर्स है या जो ड्रम है, चाहे टेल एंड हो चाहे वो हेड एंड हो, वहाँ पे जाके जमा होने का भी चांसेस रहता है। तो उसमें जमा होगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, मैकेनिकल फेल्योर भी हो सकता है। अगर कहीं पे जाके हार्ड हो गया तो उसमें बेल्ट को ख़राब करने का भी चांसेस रहता है, डैमेज करने का भी चांसेस रहता है। तो ये सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्लीनिंग करना ज़रूरी है। तो इसमें जनरल क्या है, टू रिमूव एनी मेटल दैट में स्पिल, to eliminate materials build up on the return idler rolls or pulleys, to remove caking and incrustation, reduce the conveyor downtime। जो अगर ऐसा कुछ हुआ जहाँ पे मेटल जमा हुआ और मैकेनिकल डिवाइस को डैमेज किया या बेल्ट को डैमेज किया, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपका कन्वेयर अगर ब्रेकडाउन हुआ तो उसमें आपका डाउन टाइम बढ़ेगा और आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो अगर क्लीनिंग करते हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट वहाँ पे कम हो जाएगा। तो क्लीनिंग यहाँ पे करते हैं हम लोग, डिवाइसेस जो लगाते हैं वो यहाँ पे 3 प्रकार का है। एक है ब्लेड स्क्रैपर, एक है रोटरी ब्रश और एक है वाटर स्प्रे एंड वाइपर ब्लेड। ठीक है, तो एक एक करके थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया ब्लेड स्क्रैपर। देखिए ये हो गया जो हेड एंड पुली है, जहाँ पे वो जो ड्राई पुली जिसको बोलते हैं, जहाँ पे डिस्चार्ज होता है और यहाँ पे गियरवर्क्स और मोटर्स यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे डिस्चार्ज होगा, ये जो बेल्ट यहाँ से लोड लेके इधर से आया और यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ, फिर यहाँ से वो वापस नीचे करके जा रहा है। तो यहीं पे एक लगता है जिसको बोलते हैं ब्लेड स्क्रैपर। मतलब वो स्क्रैपर लगता है जो स्क्रैप करता है बेल्ट में जितना भी स्टिकी मटेरियल है या मर्ड है या उस टाइप का कुछ भी मटेरियल है, उसको वो क्लीन करता है यहीं पे। तो ये जो स्क्रैपर है बेल्ट को पूरा क्लीन करता है यहीं पे। तो इसके साथ जितना भी मर्ड मटेरियल है तो यहीं से आके फिर से अलग होके नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लेड स्क्रैपर। और एक है जिसको बोलते हैं हम रोटरी ब्रश। मतलब ये जो बेल्ट है, बेल्ट तो यहाँ पे नॉर्मली सिस्टम में चल रहा है, और एक यहाँ पे ब्रश हम लोग लगाएंगे जो वो भी रोटेशन करता है। और उसको रोटेशन के लिए उसके लिए एक स्पेशल मोटर भी रहता है, ताकि ये जो जिस तरफ ये अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे करके फिर ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये जो ब्रश है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा। ठीक है, ताकि अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा तो उसको क्लीन करने में थोड़ा सा एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल पावर भी चाहिए। और एक क्या है कि वाटर स्प्रे एंड वाइपर ब्लेड। ये भी उसी ब्लेड स्क्रैपर टाइप के ही है, बस ये रहता है कि वहाँ पे वाटर हम लोग स्प्रे करके ब्लेड को क्लीन करते हैं और वो जो वाइपर ब्लेड है वो उसको साफ़ करता है। तो नॉर्मली हम लोग का जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं वो खास करके ये स्क्रैपर ब्लेड जो है इसी को ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम जगह पे। ठीक है, अब चलते हैं टेकअप अरेंजमेंट, जो एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। टेकअप अरेंजमेंट, टेकअप अरेंजमेंट क्या होता है कि कोई भी बेल्ट को हम लोग टेंशन में रखते हैं ताकि जो ड्राई पुली रहता है उसका का पूरा एनर्जी हम लोग यूज़ कर पाएंगे उसको घुमाने के लिए, और अच्छे तरह से एक हेल्दी सिस्टम वहाँ पे चलेगा। लेकिन सोचिए कि ये जो बेल्ट है वो स्याग हो गया, मैंने उसको हम लोग ज़्यादा टेंशन नहीं दिए, सैग होके चल रहा है। मतलब जैसे ही यहाँ पे मेटल रहा तो वो नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठेगा तो जो रोलर है उसके ऊपर जाएगा तो रोलर का वेयर एंड टियर ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ पे मोटर ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा, लोड आएगा, तो वो ये ट्रिप भी कर सकता है। इसीलिए अगर टेंशन में रखेंगे तो जो जितना भी मटेरियल हम लोग लोड करेंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो इजीली उसको कैरी करके रोलर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना दे के, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ज़्यादा ना दे के वो इजीली यहाँ पे मूव कर जाएगा। और यहाँ पे जो ड्राइव एंड है, जो मोटर है, उसके ऊपर भी ज़्यादा लोड नहीं आएगा, तो हम लोग को ज़्यादा ब्रेकडाउन होने वाला है नहीं। इसीलिए ये जो टेंशन है इसको हम लोग को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये टेल पुली हो गया, ये हेड पुली हो गया, यहाँ पे क्लीनर हो गया। देखिए यहाँ पे क्लीनर भी दो है, एक सेकेंडरी क्लीनर, एक प्राइमरी क्लीनर। ये भी डिपेंड करता है आपका किस एरिया में काम कर रहे हैं। अगर ज़्यादा मॉइस्चर वाला एरिया है, मतलब जहाँ पे आपका बारिश ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे 2 क्लीनर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं कभी कभार के लिए हम लोग यूज़ करते हैं या ज़्यादा वहाँ पे डस्ट या ज़्यादा मर्ड यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है सिस्टम में, तो हम लोग एक ही क्लीनर में या एक ही स्क्रैपर में भी काम चला सकते हैं। तो ये सिस्टम में जो टेंशनिंग अरेंजमेंट है ये हो गया ये वाला सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं जो बेल्ट टेकअप अरेंजमेंट। देखिए ये पुली को हम लोग एक बार देख चुके हैं पहले, इसको बोलते हैं टेकअप पुली, इसको बोलते हैं बेंड पुली, ये हो गया स्नब पुली, ये हो गया ड्राइव, ये हो गया टेल, और ये नॉर्मल जो रोलर्स है या आइडलर्स है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला फिगर जो है इसको बोलते हैं हम लोग काउंटर वेट।
मतलब यहाँ पे हम लोग वेट देते हैं। ये काउंटर वेट सिंगल दिखाया है, कभी कभार क्या होता है ना, चीज़ टाइप का काउंटर वेट भी रहता है, चीज़ वेट या काउंटर वेट ऐसे हैवी करके भी रह सकता है जॉइंट होके, या इस टाइप का भी रह सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बेल्ट का ये जो पुली है, टेकअप पुली, ये बेल्ट जो है इसी के ऊपर से ही जा रहा है। तो ये बेल्ट के साथ ही, माने पुली के साथ ही बेल्ट को नीचे खींच के लाता है। ठीक है, ये जितना वेट यहाँ पे दिया गया, अगर और एक वेट यहाँ पे लगा दें हम लोग तो और वेट हो जाएगा, तो ये और थोड़ा सा खींच के नीचे लेके आ जाएगा। तो इसको खींचेगा मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, तो इसका टेंशन यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इजीली यहाँ पे स्मूथली चलता है अपना जो कन्वेइंग सिस्टम होता है। कि कितने प्रकार का टेकअप अरेंजमेंट है, 3 प्रकार का है। एक हो गया वर्टिकल ग्रेविटी टेकअप अरेंजमेंट, एक हो गया हॉरिजॉन्टल टेकअप अरेंजमेंट, और एक हो गया स्क्रू टाइप टेकअप अरेंजमेंट। ठीक है, तो पहले देखते हैं वर्टिकल ग्रेविटी टेकअप अरेंजमेंट। ये देखिए, ये जो एक वेट यहाँ पे दिया गया है, काउंटर वेट, ये बड़ा वाला। ठीक है, और इसका ये प्रोटेक्शन अरेंजमेंट है। ये नीचे यहाँ पे एक पुली होगा, ये जो पुली है दिख नहीं रहा है अच्छे से, ये हो गया हम लोग का टेकअप पुली। ठीक है, ये दोनों बेंड पुली हो गया, ये दोनों बेंड पुली, ये हो गया टेकअप पुली। तो ये जो वेट यहाँ पे दिया गया है, देखिए बेल्ट इसके नीचे से ही गया है, तो जैसे ही आप इसको नीचे करके लाइएगा या वेट दीजिएगा तो नीचे आएगा, तो बेल्ट को भी नीचे खींच के लेके आएगा, तो ये बेल्ट टेंशन में आ जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल ग्रेविटी टेकअप अरेंजमेंट। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रेविटी टेकअप अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल मतलब देखिए, ये जो बेल्ट है उसमें क्या बेल्ट था, बेल्ट ऐसे आके नीचे से फिर ऐसे अपना सिस्टम में जाता था। ठीक है, ये हो गया उसका पहला वाला सिस्टम जो ग्रेविटी वाला, ये हो गया इसमें ग्रेविटी था। ये जो बोला है कि हॉरिजॉन्टल टेकअप मतलब जो बेल्ट हम लोग का नॉर्मल ऐसे चलता है, ठीक है, उसको हम लोग टेंशन कैसे देंगे, ये खास करके रहता है टेल पुली में। जैसे ये हो गया टेल पुली, ये फिगर में देख सकते हैं, ये हो गया टेल पुली। टेल पुली को आगे से पीछे से यहाँ पे एक अरेंजमेंट, मैकेनिकल अरेंजमेंट दिया जाता है। ये सब ये रोल करता है, ये रेल्स होता है। ठीक है, ये और ये रेल्स होता है, इसके ऊपर ये दोनों मूव करते हैं। तो हम लोग कभी भी इसको टेंशन देना है ये बेल्ट को, तो क्या करना पड़ेगा, तो ये पूरा सिस्टम को हॉरिजॉन्टली खींचना पड़ेगा इधर। तो हॉरिजॉन्टल खींचेगा तो ऑब्वियसली ये जो बेल्ट है ये भी खींचा जाएगा इस तरफ, इस डायरेक्शन में। तो हम लोग का जो टेंशन चाहिए उसी टेंशन में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे खींचा जाएगा, क्वेश्चन यही है। देखिए, ये जो फिगर में, सेकंड फिगर में देख सकते हैं, ये जो फिगर है ना, जैसे यहाँ से एक रोप है ये, और ये लास्ट में एक रोप जाता है, ये रोप जाके फिर से एक पुली यहाँ पे लगता है, ये पुली के ऊपर से ऐसे जाएगा, और यहाँ पे फिर से वही ग्रेविटी जो काउंटर वेट लगता है। मतलब सेम चीज़ है, खाली 2 नाम है इसका। अगर डायरेक्टली वो नीचे खींचता है, जैसे ऊपर वाला दिखा रहे हैं जो ये वाला मैं बना के दिया हूँ, अगर डायरेक्टली खींचता है बेल्ट को यहाँ पे वेट लगा के, तो इसको सीधा होके तो वो हो जाएगा ग्रेविटी टेकअप। अगर वो ग्रेविटी टेकअप यहाँ पे है लेकिन वो हॉरिजॉन्टल खींच के किसी को टेंशन दे रहा है, तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल ग्रेविटी टेकअप अरेंजमेंट। ओके, तो चलिए एक वीडियो दिखाते हैं आपको, उसमें और थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये वीडियो जो चल रहा है ये टेल एंड है बेल्ट का, जो सिस्टम का, और इसमें जो टेकअप अरेंजमेंट है, देखिए यहाँ पे एक व्हील है ये वाला, एक रेल के ऊपर, और उसका आगे पीछे तरफ में और एक होगा, देखिए ये वाला नीचे ये वाला, ये तो ये व्हील है, ऐसे करके दोनों तरफ में है, और ये उसका जो रोप लगा हुआ है उसको खींचने के लिए। और ये वाला जो रोप जाके इधर से यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, वो जाके ऊपर से फिर वहाँ पे और एक वेट लगा हुआ है। ठीक है, तो इधर जितना टेंशन दीजिएगा ये हॉरिजॉन्टली उसको खींच के टेंशन देगा। ओके, अब चलते हैं थर्ड में, जो है स्क्रू टेकअप अरेंजमेंट। मतलब पहले जो हम लोग दोनों देखे वो था ग्रेविटी टेकअप, मतलब वहाँ पे एक वेट रहता था जो जिसको हम लोग ग्रेविटी के द्वारा नीचे करके लाएंगे तो वहाँ पे टेंशन हम लोग को मिलता था। लेकिन ये क्या है, इनका स्क्रू टेकअप है। मतलब जैसे ये फिगर में आप देख सकते हैं सेकंड वाला में, तो यहाँ पे एक पुली दिख रहा है आपको। ठीक है, ये हो गया आप लोग का टेल पुली। तो टेल पुली के साथ ये कनेक्टेड रहता है। इसका सबसे एडवांटेज क्या होता है कि ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रहता है, मतलब कम जगह में भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रू टेकअप अरेंजमेंट क्या होगा कि जब भी हम लोग को टेंशन चाहिए बेल्ट में, तो यहाँ पे जो ये बोल्ट लगा हुआ है इसको हम लोग क्या है टाइट करते हैं, ताकि ये जो सेक्शन है, मतलब ये लेफ्ट साइड में देखिएगा, ये जो सेक्शन है इसको टाइट करेंगे तो ये वाला बाहर आता रहेगा राइट साइड। तो यहाँ पे जो बेल्ट कनेक्टेड है या जो पुली कनेक्टेड है वो पुली भी इस तरफ मूव करेगा, तब जाके बेल्ट को फिर से टेंशन मिल जाएगा। तो ये खास करके उसी जगह पे यूज होता है जहाँ पे
आपको ग्रेविटी टेकर सिस्टम लगाने का कोई अरेंजमेंट या कोई भी ऐसा फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। थोड़ा सा एरिया कम है, कहीं भी हम लोग ऐसा कुछ नहीं लगा पाएंगे, तो उस जगह पे स्क्रू टेकअप अरेंजमेंट को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया टोटल टेकअप अरेंजमेंट और बेल्ट क्लीनिंग डिवाइसेस और बेल्ट जॉइंटिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसका जो पहला का दोनों पार्ट जो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर है उसको देखना है तो आपको आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक कर सकते हैं उसको, या आप प्लेलिस्ट में जाके उसको पूरा देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. See you in another video with another topic. Thank you.